alaikum. Welcome to my YouTube channel Education and Psychology with Sakina. So आज का हमारा टॉपिक है definition of psychology, definition of pastology, 11th class subject education. So let's discuss. Before इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी about pastology. Pastology है कौन? पेस्टोलॉजी एक बहुत ही एमिनेट और बहुत ही एक काबिल फिलोसफर रहे हैं अपने ज़माने में. तो उनका पूरा नाम था जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी. तो वो 12 जनवरी 1746 को बोर्न हुए हैं और 17 फरवरी 1827 को उनकी डेथ हो गई है. सो जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी एक स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर थे. जिन्होंने डेवलप किया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है एक बच्चे पर. उन्होंने बोला है बच्चे को सेंटर में रखना है, फिर बाकी सब कुछ उसके इर्द गिर्द करना है. उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है 3 चीज़ों पर: हेड, हार्ट और हैंड. यानी कि हेड उसने कहा है इंटेलेक्चुअल, यानी कि एक बच्चे का जब इंटेलेक्चुअल अच्छा होगा तभी वो कुछ सीख सकेगा, तभी वो कुछ कर सकेगा, क्योंकि सब कुछ दारोमदार इंसान के इंटेलेक्चुअल पर होता है, एक बच्चे के इंटेलेक्चुअल पर होता है. सेकंड उन्होंने बोला है हार्ट मीन्स इमोशंस. उन्होंने बोला है कि जब एक बच्चा इमोशनली अटैच होगा अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपनी एजुकेशन में, तभी वो आगे बढ़ सकता है. तीसरा है हैंड मीन्स कि वो खुद अपने हाथों से अपनी एक्टिविटी करे, सब कुछ वो खुद करे ताकि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा. तो पहला उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज ऑल राउंड नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल बाय ड्राइंग आउट द बेस्ट ऑफ इन हिम. यानी कि एजुकेशन, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी हो, जिससे उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए. एक बच्चे की ऑल राउंड, दैट मीन्स हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. सबसे पहले उन्होंने बोला है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे जो है वो फिजिकली डेवलप होना चाहिए अच्छे से. ओके. उसके बाद उन्होंने बोला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसके इंटेलेक्चुअल जो है वो डेवलप होना चाहिए. अब इंटेलेक्चुअल कैसे डेवलप हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल इसी तरह से डेवलप हो जाएगा जब हम बच्चे को पूरा फोकस बच्चे पर करेंगे, उसको हम सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे, उसको हम ऐसी चीज़ें देंगे जैसे कि वो खुद अपने फील्ड बना सके, उसको फ्री रखे, उसका माइंड जो है फ्री रखे. जब एक बच्चे को ज़्यादा बर्डन होता है तब वो कुछ नहीं कर सकता है. इसीलिए एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल जो है फ्री होना चाहिए ताकि वो इंटेलेक्चुअली अच्छे से डेवलप हो जाए. तो यहाँ पर पेस्टोलॉजी ने बोला है कि एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है. तीसरा उन्होंने बोला है इमोशनल डेवलपमेंट. पहला उन्होंने बोला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा उन्होंने बोला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और तीसरा उन्होंने बोला है इमोशनल डेवलपमेंट. यानी कि बच्चे जो है वो इमोशनली भी डेवलप होने चाहिए. एक ही बात नहीं होती, इसका मतलब यह है कि बच्चे में हर एक चीज़ होनी चाहिए. एक तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. चौथा उन्होंने बोला है सोशल डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए, यानी कि सोशली भी, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली भी वो डेवलप होना चाहिए. पांचवा उन्होंने बोला है कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कल्चरली वो भी डेवलप होना चाहिए. अगर एक इंसान कल्चर्ड नहीं हो तो उसकी एजुकेशन किस काम की होगी? एक इंसान को कल्चर्ड एक एजुकेशन ही बनाती है. उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, थिंकिंग सिखाती है, रीजनिंग सिखाती है, गुड स्किल्स देती है, गुड वैल्यूज देती है. ये सब कुछ एक एजुकेशन ही एक बच्चे में इनकलकुलेट करता है. छठा उन्होंने बोला है एस्थेटिक डेवलपमेंट, और सातवां उन्होंने बोला है मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल इन द सेंस कि मॉरल बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के लिए. वो नमाज पढ़े, अपनी इबादत करे, उससे भी एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड रहता है. चौथा उन्होंने बोला है रिलीजियस. एट्थ उन्होंने बोला है रिलीजियस डेवलपमेंट. रिलीजियस डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि बाकी डेवलपमेंट एक बच्चे के लिए. तो एक बच्चे को हमें रिलीजियस डेवलपमेंट भी ज़रूरी ऐसा नहीं है कि चलो हमने उसको
दुनियाई एजुकेशन का महरूम नहीं, उसको दुनियाई एजुकेशन भी देनी है और दीनी एजुकेशन भी देनी। दैट इज़ वाई कि पेस्ट्रोलॉजी ने बोला है कि बच्चे को रिलीजियस डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है और मॉरल डेवलपमेंट और रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नवा उसने बोला है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने बोला है ये सारे लगभग एक ही है, मॉरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल। यानी कि एक बच्चा जो है वो स्पिरिचुअली भी डेवलप होना चाहिए, रिलीजियस भी डेवलप होना चाहिए और मॉरली, एज वेल एज उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कल्चरल एज वेल एज एस्थेटिक। सो दस उसने बोला है रिक्रिएशनल, यानी कि वो रिक्रिएशन करना चाहिए। चाहे 11th उसने बोला है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक मतलब बोलचाल, वो कैसे बोले, उसकी बोली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ओके, और उसने बोला है 12th उसने बोला है वोकेशनल डेवलपमेंट। वोकेशनल डेवलपमेंट मीन्स एकेडमिकल डेवलपमेंट। हमें किस तरह से एक बच्चे को कैरिकुलर कितना देना है, को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करें, हमें देखना है कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ कितनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वोकेशनल डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। सो इन होलसम पेस्टोलॉजी ने डिफिनीशन दिया है कि एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ अ एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मर ऑफ स्विस, यानी कि स्कॉटलैंड का, वो स्कॉटलैंड के थे वो। तो उन्होंने कहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और वो एक होलिस्टिक फिलोसफर थे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फिलोसफी अपनी फोकस किया है हेड, हार्ट और हेड के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि ए चाइल्ड शुड बी डेवलप्ड थ्रू फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली, कल्चरली, एस्थेटिक, मॉरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, रिक्रिएशनल, लिंग्विस्टिक एंड वोकेशनल, यानी कि होलिस्टिक। यानी कि एक बच्चा जो है वो होलिस्टिक डेवलप होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये होलिस्टिक एजुकेशन उसमें एक एम्यूनिटी टीचर या एक एजुकेशन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है वो उसमें ये सब कुछ इनकैलकुलेट कर लेता है। सो अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, होलिस्टिक फॉर चाइल्ड, होलिस्टिक फॉर एक चाइल्ड ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि उन्होंने उनकी फ़िलासफ़ी ज़्यादा हमें ज़ोर देती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में देती है। वो कहता है चाइल्ड शुड बी सेंटर्ड एंड उसके इर्द गिर्द सब कुछ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये है चाइल्ड और इसके इर्द गिर्द सब कुछ है, यानी कि एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय ड्राइंग आउट द बेस्ट in him. Thank you very much.